हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और प्रकाश की घटना देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में से प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन है इसके लिए आइंस्टीन ने किया था और आइंस्टीन को 1905 में इस पे नोबेल प्राइज भी मिला था टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तब इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन को 1905 में मिला था नोबेल प्राइज। बट इसका आपके टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बट आपको इस फिनोमिना को समझना चाहिए कि ये कैसी प्रकाश की घटना है और कब होती है। तो आइए इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये बताते हैं कि क्वांटम थ्योरी, जो आपकी क्वांटम थ्योरी है वो ये कहती है कि प्रकाश छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलता है, जबकि वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो है वेव फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो इन दोनों का एक मेल या कह लो इन दोनों चीजों को सॉल्यूशन आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया। आइंस्टीन ने बताया कि एक्चुअल में जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट फॉर्म में चलती है और इन्हीं पैकेट को उन्होंने क्या कहा, फोटोन कहा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी जो व्याख्या है वो हम क्वांटम थ्योरी से ही करते हैं, बस उसका एक नया नाम देकर फोटोन नाम देते हैं। तो इसको पूरा समझने के लिए हम लोग देखते हैं ये प्रोसेस क्या होता है। इसमें यह कहा गया है कि जब किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे, यानी फोटो सेंसिटिव का मतलब है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके, ऐसी सतह पे जब लाइट एक उचित आवृत्ति की प्रकाश डाला जाता है, यानी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, तो क्या होता है, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इस इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं कि जब किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे फोटोन या लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है और ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, ये हमने एक सरफेस बना रखी है जो थोड़ा सा डार्क हमने कर रखा है। ये एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है। फोटो सेंसिटिव मतलब ये ऐसी सरफेस है जिसपे स्फुरदीप्त उत्पन्न होता है, ऐसे कह सकते हो आप, जिंक सल्फाइड वगैरह की। तो इस पे क्या करते हैं, हम प्रकाश डालते हैं। ये हमने इस पे लाइट इंसिडेंट करवाई है, दो रेस दिखाई गई है और इससे जैसे ये लाइट, लेकिन लाइट हर लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा कि 5 कंडीशंस है या 5 नियम है, तभी ये घटना हो पाएगी, उन नियम के अलावा घटना नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। यस, यही घटना क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। समझ में आ गया? तो इस घटना को, इसमें हम लोग आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संबंधी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, यानी आइंस्टीन ने जो इक्वेशन बताई है तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं होता क्या है एक्चुअल में। आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जब ये लाइट, क्योंकि किससे चलती है, अभी हमने आपको बताया है कि क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, जिसे क्वांटा कहते हैं। इसी को आइंस्टीन ने बताया कि लाइट छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन ये एनर्जी के छोटे छोटे बंडल होते हैं, यानी पैकेट होते हैं, और जिनको क्या कहा जाता है, फोटॉन कहा जाता है। और यही फोटॉन जब प्रोपेगेट होते हैं मीडियम में, मतलब ये फोटॉन जब मीडियम में चलते हैं तो अपने पीछे पीछे एक वेव उत्पन्न कर देते हैं, तरंग पैदा कर देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि लाइट में डुअल नेचर होता है। इसी को लाइट डुअलिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब लाइट में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। तो यहाँ पर हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। तो आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया कि मान लेते हैं कोई फोटॉन, जो ये फोटॉन चल के आया है, ये फोटॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी इस सरफेस पे उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, टोटल एनर्जी किसको दे देगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा जो सरफेस में मौजूद है। और इस एनर्जी का यूज ये इलेक्ट्रॉन दो रूपों में करता है, मतलब द इलेक्ट्रॉन
यूज द एनर्जी गिवन बाय द फोटोन इन टू वेज, दो तरीकों से करता है। मान लेते हैं मैंने पहली रे दिखाई है जो ऊपर वाले सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगी, और दूसरी रे हमने दिखाई है जो अंदर वाले किसी इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करने जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया सारा, जैसे ये फोटोन आया, ये यहाँ पर ऊपर से इलेक्ट्रॉन को अपनी टोटल एनर्जी दे देता है, और ये जो रे है वो ये फोटोन आके यहाँ पर ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको टोटल एनर्जी दे देगा। तो देखो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी, दोनों ही उस एनर्जी का यूज दो प्रकार से करते हैं, बट हमें इससे देखिए समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर मौजूद था, तो इसको एनर्जी का यूज दो तरीके से इसलिए करता है। सबसे तो पहले ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक निकलना चाहेगा, यानी यहां से सरफेस के अंदर से उसकी ऊपर तक सतह तक आने के लिए उसे कुछ वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर से ऊपर आने में कुछ काम करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी वेस्ट होगी, यूज होगी, और उसके बाद जब सरफेस पे आ जाएगा उसके बाद इस इलेक्ट्रॉनों को निकलना है, दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए उसको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। कहने का ये मतलब है जो एनर्जी फोटोन ने दी है उस एनर्जी का यूज दो रूपों में इलेक्ट्रॉन ने किया, एक तो अंदर से सरफेस तक आने में जो वर्क करना पड़ा, और सरफेस से ऊपर मोशन करने में, गति करने में, जो काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग कोई भी फोटोन कितनी एनर्जी रखता है, उसके पास एनर्जी होती है एच न्यू, किसी भी फोटोन के पास एच न्यू एनर्जी होती है, जहां पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हर पैकेट में इतनी एनर्जी होती है, एच न्यू होती है। आइंस्टीन ने बताया कि जो जितनी एनर्जी फोटोन की है वो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन को देता है। तो मान लेते हैं ये ई एनर्जी किसी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो इसका यूज दो तरीके से, एक तो हमने कहा कि अंदर से सरफेस तक आने में, तो ये W, इसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं और W से लिखा जाता है, इंग्लिश में वर्क फंक्शन और हिंदी में इसे कार्यफलन भी कहते हैं। मैं अभी कार्यफलन को भी एक्सप्लेन करूंगा। और प्लस सरफेस आने के बाद क्या करना है, उसको मोशन करना है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग E से डिनोट कर लें, E से। तो आपने देखा कि H जो एनर्जी फोटोन की थी उसने दो रूपों में, इलेक्ट्रॉन ने दो रूपों में इसका यूज किया, एक तो वर्क फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। अगर अब हम इसकी वैल्यू यहां से E निकाल लें तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस W। ठीक है, इसी इक्वेशन को कहा जाता है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर, अब यहां पर क्या करेंगे, हम E की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर E इक्वल्स टू, हम E के इक्वल्स टू लिख देंगे, E की जगह पर एच न्यू लिखेंगे, और माइनस W होता है एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट क्या है, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो E के इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो इसमें H कॉमन ले लें तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E के इक्वल्स टू हमको मिलेगा H कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इसको, इस इक्वेशन को, ये आपकी आइंस्टीन की इक्वेशन का एक सेकेंड फॉर्म है, यानी दूसरा रूप है। हम HC के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं E के इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट, जहां पे लैम्डा नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हिंदी में इसको देहली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इनकी डेफिनेशंस मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये तीनों इक्वेशन किसके रूप की हैं, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संबंधी इक्वेशंस हैं, और जहां से HC आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब रुक जाना।